बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्नैक्स की इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर हल्की फुल्की भूख लगी हुई हो या बच्चों के नाश्ते के लिए या फिर शाम की चाय के लिए आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही हम इसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू, जिनके 2 पीस करके मैंने इनको बॉयल कर लिया था और इनका छिलका वगैरह मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको मैशर की मदद से हम मैश कर लेंगे या फिर आप ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि इसके अंदर किसी तरह की गुठली वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। बस इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसको करते हैं साइड पे और यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और फ्लेम को कर लिया है ऑन। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम में मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा ऐड करके तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें हैं, इसको भी हल्का सा हम तड़का लेंगे। उसके बाद जो आलू हमने मैश करके रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ ही मेरे पास बॉयल किया हुआ चिकन है तकरीबन हाफ कप, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास हो तो आप कर लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा या फिर आप इसकी जगह पे चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद स्पैचुला से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मिक्स करें और इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और हल्का सा हम लाल मिर्च का टच देंगे। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ढेर सारा हरा धनिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और फ्लेम को कर देंगे हम साथ ही बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ ही जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है ब्रेड जो कि अमूमन हर घर में तकरीबन मौजूद ही होती है। अगर मैं घर में मौजूद नहीं है तो इजीली किसी भी शॉप से हमें मिल जाती है। बस इसका एक स्लाइस लें और इसके ऊपर जो मटेरियल हमने रेडी करके रखा हुआ है ना, वो नाइफ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लें। माशाल्लाह से ये सैंडविच स्नैक्स इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपने रात को ही आलू बॉयल करके रखे हुए हैं तो सुबह बच्चों को आप नाश्ते में बना के दें या अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर माशाल्लाह से ये स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। बस अब हम इसकी साइडें जो है ये रिमूव कर देंगे ताकि अच्छी सी लुक आए। तो अभी हम सेंटर में इसकी कटिंग जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड्स की जो है वो कटिंग वगैरह करके रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने एक कटोरी के अंदर 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए। और इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। इसकी जगह पे आप अंडे वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसकी कंटेंसी चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, हल्की सी चम्मच के ऊपर लेयर आए। बस यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। फ्लेम को कर लिया है ऑन। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करेंगे और एक ब्रेड उठाएंगे। जो गोल हमने रेडी करके रखा हुआ था वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करें और ज़्यादा देर आपने इसके अंदर नहीं रखना, वरना ये ब्रेड जो है ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा और आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये हल्का गोल्डन सा कलर आ जाएगा। जब हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए नीचे से तो फिर आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। इसी तरह इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको फ्राई करें। ये देखें बिल्कुल भी ये ऑयल अपने अंदर सोप नहीं कर रहा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी स्नैक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। 1 से 1.5 मिनट लगेगा और माशाल्लाह से ये देखें हमारे ज़बरदस्त से सैंडविच स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इनकी कटिंग करूँगी। ये बहुत ईजी से स्नैक्स हैं, आप एक मरतबा ज़रूर इसको ट्राई करें। बच्चों को नाश्ते में बना के दें या हल्की फुल्की भूख में या शाम की चाय के साथ आप इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और इंजॉय करवाएं। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।